राधे राधे दोस्तों, आज आपको 9वां अध्याय 9वीं कथा सुना रही हूँ। आप सुनिए, उसका आनंद लीजिए। कथा कुछ इस प्रकार है। इंद्र वृंदा ने सपने में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह सपना देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन चली गई। वहाँ वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उसने अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी? कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को ओर देखा। उसी समय 2 बंदर ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर आए और उन्होंने वहाँ जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृतक शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो वह कुछ चिंता वो उठ गई। तब वह पुण्य विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सर्मात्मवान हो, किस प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम कृपा करके हम सबको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति से वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे वो कलंकार में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा की यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और वृंदा बोले, हे वृंदा, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की भस्म में लेटने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुंह करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देखकर जलंधर ने अनेकों बाण शिव जी के मारे। इस प्रकार शिव को संकट में ग्रस्त देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए और शिव जी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस दक्षिण बाण वर्षा के आगे शंभु भी ठहर न सके और वह युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया कि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए, इसलिए पार्वती के हाथ के मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र
तेज सही शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपने ऋषियों के तप का पतिव्रता स्त्रियों तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्यों पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। फिर और धड़ अलग हो गया। जलंधर का तेज उसके शरीर से निकला शिव जी में तथा वृंदा का तेज भी पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिंता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिंता भस्म में लेट रहे हैं और किस प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेंगे। सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करके बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालर और नाश करने वाली हो। शोध गुण, रोज गुण और तोम गुण तुमसे ही उत्पन्न है। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार। तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार, जिसके भक्त गण आनंद तथा मोह को प्राप्त होते हैं। ऐसी ही मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार। उसी समय देवताओं ने एक ऐसे तेज आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रोज गुण, संतो गुण और तोम गुण रूप में ही मैं ही हूँ। वह तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवी की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवी ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है जाकर बो दो, वह अपना कार्य सिद्ध करेंगे। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु जहाँ लेट रहे थे वहाँ पर बो दिए। उन तीनों बीजों में से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। रोज गुण सरस्वती से आंवला, तोम गुण गौरी से तुलसी और सोत गुण लक्ष्मी जी से मिलती है। श्री लक्ष्मी जी ने अपनी बीज ईर्षा युक्त होकर दिया, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निर्दय तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय होती है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम में संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं और यमपुरी नहीं देखते, नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर हैं। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु समय जिसके प्राण मंजीर सहित निकाल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितृ का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजीरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है, उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध होते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म ब्रह्मा जी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे। नारायण। जो सुन रहा है उसकी भी मनोकामना पूरी हो। ओके।